मासूम कबूतर की बहादुरी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक सरसब्ज जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक खूबसूरत सफेद कबूतर रहता था। उसका नाम सफेदू था। सफेदू निहायत मेहरबान, ईमानदार और बहादुर था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी को मुश्किल में देखकर खामोश नहीं रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सफेदो जाग जाता। वो अपने पर साफ करता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और फिर आसमान की बुलंद फजाओं में उड़ने निकल जाता। वो दरख्तों, नदियों और खेतों के ऊपर से गुजरता और हर एक को खुशी से सलाम करता। एक दिन सफेदू एक खेत के ऊपर से गुजर रहा था कि उसने देखा एक नन्ही चिड़िया जमीन पर बैठी रो रही है। सफेदू फौरन उसके पास उतरा और पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तेज हवा में मेरा घोंसला गिर गया है और मेरे बच्चे अभी उड़ना भी नहीं जानते। सफेदू ने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया। गुलहरी टहनियां ले आई, खरगोश नरम घास ले आया और बंदर मजबूत बेले ले आया। सबने मिलकर एक नया और मजबूत घोंसला बना दिया। चिड़िया खुशी से बोली, अगर तुम ना होते तो मेरे बच्चों का क्या होता? सफेदू ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी हमेशा मदद करता है। चंद दिन बाद जंगल में शदीद गर्मी पड़ने लगी। नदी का पानी कम होने लगा। जानवर पानी के लिए परेशान हो गए। सफेदू रोज दूर पहाड़ों के करीब एक चश्मे तक उड़कर जाता, पानी की जगह देखता और वापस आकर सब जानवरों को रास्ता बताता। इसकी वजह से हिरन, खरगोश, लोमड़ी, गुलहरी और दूसरे जानवर प्यास से बच गए। एक दिन सफेदू ने देखा कि एक शिकारी जंगल में आया है। उसने जमीन पर दाने बिखेर दिए और उनके नीचे बारीक जाल बिछा दिया। कुछ कबूतर खुशी खुशी दाने चगने लगे और अचानक सब जाल में फंस गए। वो घबराकर जोर जोर से फरफराने लगे। सफेदू फौरन वहां पहुंचा। एक कबूतर रोते हुए बोला, अब हम कभी आजाद नहीं हो सकेंगे। सफेदू ने कहा, घबराओ मत, अगर हम सब मिलकर एक साथ जोर लगाए तो जाल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कबूतरों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए, जाल भी इनके साथ ऊपर उठ गया। शिकारी हैरान रह गया। कबूतर दूर एक घने जंगल में पहुंचे जहां सफेदू का दोस्त चूहा रहता था। चूहे ने अपने तेज दांतों से पूरा जाल काट दिया। तमाम कबूतर आजाद हो गए। सब ने सफेदू का शुक्रिया अदा किया। सफेदू ने कहा, मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय मिलकर कोशिश करनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक खतरनाक बाज जंगल में आया। वो रोज किसी न किसी छोटे परिंदे पर हमला करता था। तमाम परिंदे खौफजदा थे। बाज ने एक दिन सफेदू को देख लिया। वो तेजी से उसकी तरफ झपटा। सफेदू फौरन नीचे की तरफ गौता लगाकर दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगा। बाज भी उसके पीछे था। सफेदू जानता था कि बाज खुली जगह पर ज्यादा तेज उड़ता है, लेकिन घने दरख्तों में उसे मुश्किल होती है। वो घनी शाखों के दरमियान से गुजरा। बाज एक मोटी शाख से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। सफेदू महफूज बच गया। तमाम परिंदों ने खुशी से तालियां बजाई। बाज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं ताकत पर गुरूर करता था, लेकिन आज समझ आया कि अक्ल और सब्र ताकत से ज्यादा अहम है। सफेदू ने जवाब दिया, अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो तो सब तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। बाज ने वादा किया कि वो आइंदा किसी बेगुनाह परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चंद हफ्तों बाद जंगल में खौफनाक तूफान आया। तेज हवाओं ने दरख्त हिला दिए। कई घोंसले गिर गए। सफेदों ने सब परिंदों को एक मजबूत गार की तरफ ले जाना शुरू किया। वो बार बार वापस जाता और कमजोर परिंदों को रास्ता दिखाता। बारिश खत्म होने के बाद सब महफूज थे। जंगल के जानवरों ने सफेदों के एजाज में एक तकरीब रखी। हरन ने कहा, सफेदों ने हमें हिम्मत सिखाई। खरगोश ने कहा, इसने हमें इत्तेहाद की ताकत बताई। गलहरी बोली, इसने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया। बूढ़े उल्लू ने कहा,
असल बहादुर वो नहीं जो सिर्फ अपनी हिफाजत करे, बल्कि वो है जो दूसरों की हिफाजत भी करे। सफेदों ने सबकी बात सुनकर आजिज़ी से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ईमानदारी और ताउन से रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस दिन के बाद जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे, परिंदे मिलकर घोंसले बनाने लगे और किसी को तन्हा महसूस नहीं होने दिया। सफेदो जब भी आसमान में बुलंद परवाज करता तो नीचे देखकर खुश होता कि इसके दोस्त अमन और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और यूं सफेदो एक आम कबूतर नहीं बल्कि पूरे जंगल की उम्मीद, दोस्ती और बहादुरी की अलामत बन गया। सबक: हमेशा दूसरों की मदद करे, इत्तेहाद में ताकत है। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय समझदारी से काम ले। नेकी, मोहब्बत और ईमानदारी इंसान को सबका महबूब बना देती है।